हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका। तो बताता हूँ मैं आज का दिन कैसा गया हमारा। ये आप अगले दिन वीडियो देख रहे होंगे, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये अगले दिन देख रहे होंगे ये वाली वीडियो। तो ठीक है, अब बता दूँ। तो रात को हमारा प्लान बन गया था, रात को नहीं मतलब 2-3 दिन पहले प्लान बन गया था हमारा कि हम जब वहाँ पे जाएंगे राजघाट, वहाँ पे गंगा जी स्नान करेंगे, फिर जाएंगे हम वहाँ से बेलोन वाली माता। हालांकि हम प्लान नहीं था, जब हम गए हैं तब हमारा प्लान बना है कि बेलोन वाली माता भी जाएंगे और फिर दाऊदी भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे सिर्फ राजघाट। तो हम हमारे संग 2 जने और गए थे, वो मेरे अम्मा पापा थे, मेरे कज़न अम्मा पापा। बेसिकली आप दादा दादी कह सकते हैं, रियल नहीं, कज़न दादाजी दादी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ये लोग उस दिन मैंने आपको दिखाया था शायद, मेरे 2 रेंट वाला तो उसमें पूजा हुई थी, तो ये लोग आए थे, लेकिन रात को आए थे क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं उनकी मेडिकल शॉप है, तो वो अपना मेडिकल को सुबह खोलते। तो दिन में पूजा रखी थी हमने 4 बजे, तो मैंने दादाजी को वो उनको फ़ोन लगाया था। वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैंने आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा। मैंने अम्मा के 2 मेरी दादी उनके फ़ोन से फ़ोन किया था, तो उनका फ़ोन आया था कि मैं कोशिश करूँगा आने की। हालांकि वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उस समय ग्राहक ज़्यादा आते हैं और मेडिकल की ज़्यादा वो है। फिर वो रात के टाइम आए थे, सब लोग खा के चले गए थे। वो पूजा सब हो गई थी, हवन ववन हुआ था बेसिकली, और कथा हुई थी। और फिर रात जब हुआ तो हमने खाना वाना सब कुछ स्टार्ट कराया, तब वो फिर रात के टाइम वो बाबा मेरे दादी आए थे। फिर हमने खाना वाना खिलाया सबको, फिर वो थोड़ी देर रुके थे क्योंकि मेरी बुआ भी आई थी, वो भी रुकी थी। तो ये लोग गए थे रात को 11-12 बजे करीब। फिर उस दिन हमारा प्लान बन गया था राजघाट आने का। फिर वेडनेसडे को जा रहे थे। वेडनेसडे को प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि गाड़ी थी नहीं, हम अपनी पर्सनल गाड़ी ले जा रहे थे, पापा और हम चारों जा रहे थे, मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई और दादी दादा। तो आपने घर से वो पहले लेने गए थे। फिर गाड़ी सही होने गई थी, तो संडे को दोबारा प्लान बना कि संडे को गाड़ी आ रही है, मतलब आज। फिर हम लोग आज जाएंगे। तो रात को पिछली रात को उन्होंने मम्मी ने फ़ोन करके पूछा था अम्मा से कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, बाबू दादाजी मेरे। तो अम्मा ने कही थी तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे एक ताई जी हैं वो जाएंगे उनकी जगह। फिर मेरे दादाजी का खुद कॉल आ गया, उन्होंने कहा था कि मैं चलूँगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है। फिर पापा को बताई, पापा है रात को। और पिछली रात को मैं गया था मोमोज खाने, क्योंकि मोमोज खाने का मेरा बहुत अच्छी इच्छा हो रही थी। हालांकि इस घर पे हम नहीं गए थे, मैंने कहा था पापा से, पापा मोमोज खाने, उन्हें कुछ काम था तो वो नहीं ला पाए थे। फिर हम लोग गए थे लेने, मैं और मेरा छोटा भाई रात को स्कूटी से। हम लोग 11-10 बजे गए थे शायद, 10, हाँ नहीं 10 बजे गए थे, 11 बजे लौट के आए। 1 घंटा लग गया सोच लीजिए, जाम की वजह से। जाम बहुत था वहाँ पे चौराहे पे। बस स्टैंड के सामने मोमो पॉइंट है, वहाँ पे गए थे। मेरे छोटे भाई को पेटीज खानी थी, तो हम वहाँ पे गए। प्रवीण वहाँ पेटीज कॉर्नर थे, हमने 2 पेटीज ली नमकीन वाली,
भरी हुई, और मोमोज भी पनीर के मोमोज फ्राइड स्टीम वाले। मैंने कही थी फ्राइड कर लेना, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने फ्राइड वाले की स्टीम दे दी है। हालांकि मुझे फ्राइड वाले बहुत अच्छे लगते हैं। स्टीम वाले भी ऐसा नहीं मैं खाता नहीं हूँ, वो बहुत खाता हूँ, लेकिन फ्राइड वाले अच्छे लगते हैं। एक बार खाए थे तो तब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर जो भी है, बात करते हैं आज की। तो आज सुबह तो बाबा से पूछ लिया था मैंने, उन्होंने बाबा को फ़ोन आ गया था, फिर हम लोग सो गए। और कल रात को पता है उन्होंने कितने बजे सोने, कभी 3 बजे और 6 बजे निकलने का प्लान था। मैंने कहा पापा 11 बजे हम लोग सो गए थे, तो 7 बजे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है 7 बजे निकले। फिर हम लोग 7 बजे ही निकले, क्योंकि 6 बजे तो हम उठ ही नहीं पाए। 3 बजे मैं सोया, फिर एक ही पापा ने एक बार आवाज़ दी थी सुबह 6 बजे, तो मेरी आँख खुल गई थी। हालांकि हम 7 बजे निकले थे, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ कि हमने घूमने का प्लान बनाया, तो हम 1 घंटे मतलब उस टाइम पर तो निकले ही नहीं हैं। ये हमारी रूटीन है। उस पिछली रात को टाइम हुआ है कि 5 बजे या 6 बजे निकलेंगे, उस टाइम पर नहीं निकले। हम निकले 8, 9, 11 बजे। तो हमारा तो वही रूटीन है भाई, हम अपना रूटीन कैसे तोड़ सकते हैं। 6 बजे की कह के 7 बजे में ठीक है, वो मैंने कही थी इसलिए निकले थे। चलिए अब मैं बाकी बात में बताऊँगा आपको। तो दोस्तों अभी मैं लिफ्ट में था और शायद लाइट चली गई थी, तो लिफ्ट अचानक से बंद हो गई थी, बीच में रुक गई। मैंने घंटी वाला बटन दबाया। लिफ्ट में वो होता है ना, जब मैं होम टूर दूँगा, जब सब पूरी सोसाइटी का होम टूर दूँगा आपको, तो मैं उसमें भी बताऊँगा कि लिफ्ट में एक घंटी वाला बटन होता है, उसको मैंने दबाया। फिर नीचे से गार्ड अंकल ने शायद फ़ोन उठाया हुआ, तो मैंने कहा कि अंकल जनरेटर चला दीजिए, लाइट चली गई है। तो उन्होंने चला दिया फटाफट से, फिर लाइट आ गई। फिर मैं बाहर निकल गया अपने 5th फ्लोर में। 4th फ्लोर में रुक गई थी शायद, तो अपने 5th फ्लोर में ऊपर चली। 5th फ्लोर का बटन दबाया था, तो 5th फ्लोर पे चली गई थी। और फिर वो गेट खुल गया अपने आप। फिर मैं अपने घर पे आ गया। वैसे मेरी लक बहुत अच्छा होता है कि मतलब बाद में अभी तक लिफ्ट लाइट नहीं गई थी, पता नहीं आज कैसे चली गई। हो गया शायद कुछ दिक्कत होगी वो, बट मेरा लक बहुत बढ़िया है। तो बस यही था। और मैं अब बता दूं कि जब सुबह तो हमारा 6 बजे का प्लान निकलने का इसलिए था क्योंकि बाबा ने बोला था, मेरे दादाजी ने बोला था। और वैसे जब उनका फ़ोन आया था तब बोला था उन्होंने कि 6 बजे निकलना, नहीं सॉरी 5-6 बजे वो। और मेरी दादी का कॉल आया था पहले, तो वो कह रही थी कि 6 बजे निकलना है, लेकिन वो 5 बजे की कह रही थी। तो मैंने कहा पापा इतनी जल्दी नहीं, जल्दी हो जाएगा तो 7 बजे निकलेंगे आराम से। तो इसलिए हम 7 बजे निकले। और 3 बजे का बोला था वैसे तो, बट 7 बजे निकले क्योंकि मुझे भी लेट हो गया था थोड़ा सोने में। मुझे पक्का पता था कि नींद तो आने वाली नहीं है। बाकी का कल मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैं अपना बाहर मतलब लॉबी में टहल रहा था अपना। तो वहाँ पे भाई साहब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कल बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी, पूरी रात चली है। मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे तक चली है, क्योंकि पापा ने अगले दिन 6 बजे जगा दिया था, मतलब आज। तो अच्छा था, बाकी मौसम तो बढ़िया था। बाकी का मैं और गाड़ी की सर्विस बस इसलिए होने गई थी क्योंकि जो आगे वाला शीशा था उसका वो थोड़ा सा क्रैक हो गया था। और आपको बताया कि क्रैक नहीं रखना चाहिए, कोई भी शीशा क्रैक नहीं रखना चाहिए, खासकर गाड़ी का और जो 2 व्हीलर का, क्योंकि ऐसा कहते हैं अशुभ मानते हैं इसे। तो इसलिए पापा ने वो शीशा चेंज कराया था आगरा से। तो गाइस अभी एक चीज़ और चेंज हुई थी गाड़ी में, और वो थी एक सेकेंड, वो जिससे जो गाड़ी के 4 व्हील मतलब चारों टायर वो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल नहीं, वो मतलब दौची लगती है, वो ऊपर नीचे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें,
सॉकर, हाँ सॉकर। तो गाइस अभी एक चीज़ और चेंज हुई थी गाड़ी में, और वो थी एक सेकेंड, वो जिससे जो गाड़ी के फोर व्हील मतलब चारों टायर वो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल नहीं, वो मतलब दौची लगती है, वो ऊपर नीचे होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, सॉकर, हाँ सॉकर। गाइस कैसे हैं आप? तो जो चेंज हुए थे गाड़ी में चारों वो सॉकर हुए थे, क्योंकि वो वारंटी में थे। तो पापा ने आगरा भेज दी थी गाड़ी, और वो तो चेंज कंपनी में तो चेंज हो गए थे, शोरूम पे दिखाई थी गाड़ी, तो चेंज हो गए थे और फिर आ गई थी संडे को उनके पास। जो अभी आदेश भैया हैं, मेरे भैया हैं, मतलब हम उन्हें भैया ही कहते हैं। तो आदेश भैया के पास, उनका नाम आदेश है, तो उनके पास गाड़ी आ गई थी। तो पापा ने उनसे रात को बात कर ली थी कि कल ऐसे ऐसे जल्दी आ रही हो, 6 बजे करीब जाना है, निकलना है। तो 6 बजे नीचे आए थे, फिर हम लोग सो गए थे रात को सब, और मुझे 3 बजे नींद आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। और फिर हम उठे 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद हम लोग, मम्मी तो नहा ली थी, क्योंकि उन्हें वो भगवान जी को नहलाना था उन्हें। और फिर 1 मिनट गई, और फिर फिर उनके नहाने के बाद भगवान जी नहा लिए थे। फिर उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि तो मेरे रियल दादाजी हैं, वो घर पे ही रुके थे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो पापा ने कहा कि आप घर पे ही रहना, और तो हम मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, सब्ज़ी और पूड़ी उनके लिए। वो तो फिर हम लोग भी तैयार, हमें भी उठा दिया पापा की 1 बजे। वैसे नहीं उठते, हमें नींद आती है, और मेरे और छोटे भाई को पता क्या हो गई, छुट्टी पेपर के बाद हमारी ये हालत हो जाती है कि हम देर में जगते हैं। अब तो बहुत आदत ख़राब हुई है, बट हाँ उस दिन पापा की एक आवाज़ में उठ गए थे, क्योंकि हमें जाना था, नहीं तो हम लेट हो जाते। फिर करीब हम भी तैयार हो गए, फ्रेश हो गए हम लोगों ने भी। मैंने और मेरे छोटे भाई ने फ्रेश हो गए थे, पापा भी हो गए थे तैयार। और फिर हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग नीचे गए, नीचे हमें गाड़ी मिली, गाड़ी में अपने बैठ के सामान रख के, जो भी था सामान हमारा बैग में भर दिया था हमने। और 3-4 हम वो भी ले गए थे, बिस्किट के पैकेट्स और नमकीन वगैरह भी ले गए थे। क्या है ना, वहाँ पे मुझे भूख लगती, फिर क्या करते, क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिलना नहीं था। और फिर हम लोग अपना निकल गए थे सुहागनगर के लिए। फिर सुहागनगर में उन्हें ले रहा था, मेरे कज़न दादाजी और दादी जी हैं। तो वो भी जैसे उनके घर पहुँचे, मेरा ग्राउंड के बिल्कुल जैसे सामने एक घर है पिंक कलर का, वो है वो उन्हीं का है। उसके बगल में मेरे सर हैं, जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे केमिस्ट्री, पंकज गुप्ता है उनका नाम, पंकज गुप्ता सर। तो सर आप अगर ये मेरा आपको वीडियो आप देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून सर। और तो हम लोग जैसे उनके घर पहुँचे, तो वैसे ही वो मेरे दो दादाजी हैं, वो तो बाहर बैठे थे, बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, क्योंकि वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो क्या, हम सभी पढ़ते हैं, मेरे पापा भी पढ़ते हैं, मेरे दो रियल दादाजी हैं वो भी पढ़ते हैं।
तो हम सभी पढ़ते हैं सुबह, शायद आप लोग भी पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता, बट हाँ हम लोग सब पढ़ते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग भी पढ़ते होंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है कि न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, तो फ्रेश अपना फ्रेश होके तो न्यूज़पेपर और चाय, बस न्यूज़पेपर संग तो चाय मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मज़ा तो तभी आता है जब न्यूज़पेपर भी हो और संग चाय भी हो, तो मज़ा आ जाता है सुबह सुबह के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मतलब क्या क्या करते हैं उसके न्यूज़पेपर को, कि मतलब आप क्या सिंगल पढ़ते हैं या टीवी देखते पढ़ते हैं या चाय वाय पी के या बिस्किट खा के, जो भी है अपना नाश्ता वास्ता करके या करते होंगे या नहीं, वो सब बताइएगा कमेंट्स में। और फिर जो मेरी दादी जी थी वो देर में आई थी निकल के, क्योंकि शायद वो कुछ हो सकता है वो कुछ काम कर रही हूँ अंदर। फिर वो उन्होंने गेट का ताला लगाया, फिर हमने उनका जो सामान था वो बाहर टेबल पे रखा था, डाइनिंग सा बना रखा है, मतलब टेबल और सोफ़ा डल रखा है। जैसे गेट में एंट्री होंगी तो इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सोफ़े रख रखी हैं और बीच में टेबल रख रखी है। तो टेबल पे रखा था सारा सामान और बाकी का मेरी दो दादी है वो ले आई थी सामान, तो हमने कहा आप टेबल पे रख दीजिए, हम लोग रखवा दे रहे हैं गाड़ी में सामान। तो और फिर भैया ने, जो आदित्य भैया हैं हमारे, उन्होंने वो गाड़ी खोल दी थी और डिग्गी खोल दी थी। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने सामान रख दिया था उनका, अपना भी रखा था पहले। फिर जब यहाँ पे थे स्वागत पहुँचे तो हमने उनका भी रख दिया था, क्योंकि बाहर टेबल भी रखा था, एक कैंपर था बड़ा वाला, और उनके भी वो भी शायद बिस्किट लाए थे और खीरे का छोटा सा डिब्बा लाए थे खीरे उसमें खीरा काट के रखा था, प्लास्टिक का वो था जिसमें जैसे भेलपूरी वगैरह आती हैं उसमें रख के, बस वही था डिब्बा प्लास्टिक का। तो हम लोग फिर उन्हें रिसीव करके उनका सामान रख के उन गाड़ी में बैठा के तो हम निकल गए थे अपना राजघाट के लिए। और जो मेरे दादाजी उन्हें वैसे बैक में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो और सीट भी ऐसी होती हैं, तो हमने कहा था कि आप आगे बैठ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। हमने 2-3 बार बोली तो उन्होंने फिर मना कर दी। हमने कहा ठीक है। फिर पापा बैठ गए थे आगे, पापा ने भी कही थी तो पापा बैठ गए थे फिर आगे। फिर बीच वाली सीट पे मम्मी, मेरी दादी और मेरे दादाजी, फिर हम लोग सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो फिर हम लोग निकल गए थे राजघाट के लिए। भाई साहब वो तो अच्छा था कि रास्ते में भीड़ नहीं मिली, हम जल्दी दर्शन करके जल्दी आ गए। चलिए बता दूँ मैं, तो हम लोग जैसे ही पहुँचे हाईवे पे, हमने हाईवे पे इधर की राइट हैंड साइड ले लिया और फिर हम लोग राजघाट के लिए रास्ते में निकल गए थे। मेरे ख्याल से राजघाट जो है वो कितना किलोमीटर होगा, 1 मिनट का ऐसा भी बताता हूँ मैं कितना किलोमीटर। तो अभी ये है आपका खुलना सिम। गाइस एक डायलॉग है, मैं जब छोटा था जब मैं कार्टून देखता था, उसमें एक छोटा भीम जिसका नाम था कार्टून का, तो उसमें वो आया था एक एपिसोड जिसमें वो 40 चोर की वो सुनाते हैं एक एपिसोड में, भूल भुलैया और 40 चोर की। उसमें एक डायलॉग था कि खुल जा सिम, और वो फिर गुफा वाला वो कहता था कि जो हुकुम। मुझे इतना अच्छा लगता था वो कार्टून, हालांकि मैं अब नहीं देखता। बट मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो
वो मेरा फेवरेट था, मैं सच बता रहा हूँ, वो मेरा फेवरेट था। हालांकि मैं अभी नहीं देखता, मैं डोरेमोन देखता हूँ। आप लोगों के कमेंट से बताइए होगा कि आप लोग कौन सा देखते हैं या न्यूज़ वगैरह देखते हैं। हाँ, मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, बट जब भी फ्री होता हूँ तो मैं वो देखता हूँ ना, डोरेमोन, जो अभी भी बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पर डाल दो सर्च करके, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो मुझे ये वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगता था, खुल जा सिम सिम जो हुकुम। तो ये आपका है 3 घंटे 45 मिनट और 150 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा या पीछे हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 घंटे 45 मिनट का रास्ता है और 150 किलोमीटर है। और फिर हम लोग 6 बजे निकले थे, नहीं सॉरी 7 बजे करीब। फिर 7 बजे आधा घंटा लग गया होगा वहाँ तो पहुँचने में, मेरे दादी के घर। और फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए 7 बजे, 7:30 बजे निकल गए थे हम राजघाट। और उसके बाद जब हम पहुँचे राजघाट तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले तो हम कंफ्यूज हो गए कि हमें जाना किधर है। वहाँ पे एक वो आता है ना, उसे और घाट से पहले वो आता है वो ट्रेन का, क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग का। तो पहले तो हम उसके आगे ही चले गए, जो बिल्कुल सामने। फिर भैया ने, पापा ने कहा कि, फिर पापा का फ़ोन आ गया, वो रास्ता बता रहे थे, उन्होंने गूगल मैप पे वो खोल रखा था। तो जब तक उनका कॉल आ गया तब तक जो भैया चला रहे थे गाड़ी वो आगे निकल गए, क्योंकि उनका पापा का कॉल आ गया था। तो उन्हें लगा कि सीधे सीधे जाना है, तो वो सीधे सीधे आ गए। फिर पापा ने फ़ोन रख के कहा कि अरे यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे थोड़ी ना चाहिए जाना था। फिर वो उन्होंने बैक करी, फिर बैक करी तो फिर हम आगे निकल गए थोड़ा। फिर उन्होंने कहा ये वाली कट था, फिर उन्होंने दोबारा बैक किया। फिर हमने पापा ने पूछा किसी और बंदे से, बाहर बैठा था तो उसने कहा यही रास्ता है, यहीं से निकल जाइए। तो हम पापा ने फिर वहीं से निकल जाए। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज थे पापा भी, लेकिन फिर पापा को याद आ गया कि जब उन्होंने बताया कि हाँ ये रास्ता है, तो फिर वहाँ से ईच में से चले गए थे, मतलब पहले कट से। तो जैसे हम गंगा जी पहुँचे तो वहाँ पे भी वहाँ भीड़ थी। पार्किंग की कहीं जगह नहीं थी। कल संडे था, संडे को गए थे। वैसे भी तो संडे को तो ऑब्वियसली बहुत भीड़ रहती है, छुट्टी के टाइम भी आ गए हैं, क्योंकि मंडे से सैटरडे तक तो वर्किंग डेज होते हैं, तो जा नहीं पाते कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग क्या, बहुत से लोग हैं जो वर्किंग पे हैं, आप भी होंगे, तो आप लोग ही नहीं जा पाते वैसे, और लोग भी नहीं जा पाते। संडे को टाइम मिलता है तो संडे को भी आ पाते हैं। तो गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, बट थोड़ी पार्किंग की तो समस्या थी वहाँ पे। इनको पार्किंग तो बनानी चाहिए। और बस उसके बाद थोड़ी जगह मिल गई तो हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली। फिर हम चले गए अपना गंगा जी में। फिर गंगा जी में दूसरी तरफ गए थे, दूसरे घाट पे। मतलब पहले घाट पे तो वो लोग नहा रहे थे, जहाँ पे चेन वेन लगी हैं कि आप चले ना जाओ बह के। और फिर हम लोग दूसरी साइड गए थे, क्योंकि वहाँ पे पहली साइड पे बहुत भीड़ थी, तो हम लोग दूसरी साइड पे गए थे, तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो हमने वहाँ पे हम लोग गंगा जी में स्नान किया था। मैंने, सब ने किया था, मैंने, छोटे भाई ने और दादा दादी ने, पापा मम्मी ने। जो भैया थे उन्होंने वहीं पे किया था, पहले घाट पे। तो कुछ नहीं, फिर हम लोग
फिर हम वहाँ से एक तो निकलने का मन नहीं होता, जैसे गंगा जी में स्नान करो या डुबकी लगाओ, मन नहीं करता निकलने का, है ना। आप भी बताइए, मैं करता ही नहीं करता कमेंट्स में। फिर हम लोग ने जैसे फिर बाबा ने कहा कि चलो चलो अब निकलो, यहाँ से तो निकलने का मन नहीं होगा। फिर बाबा ने, मेरे दादाजी निकल गए थे, फिर हम लोग थोड़ी देर और रुके थे, 1-2 डुबकी लगाई थी और फिर हम लोग भी निकल गए थे वहाँ से। फिर हमने तैयार हुई, कपड़े वपड़े पहने और फिर हम लोग चले गए गाड़ी में। फिर पापा ने कहा कि पूड़ी खाओगे, यहाँ पर पूड़ी बहुत अच्छी मिलती है। फिर मेरे दादाजी भी बोले हाँ यहाँ पे पूड़ी बहुत बढ़िया मिलती है, कहाँ मिलती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे चल के, जहाँ से हमने नहाया था उसके आगे थोड़ा चल के एक गली गई है पतली सी, उसकी बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाने के बाद 10 मेरे ख्याल से 30 कदम आप चलेंगे तो आपके जो लेफ़्ट साइड है उधर ही पड़ता है, शॉप है बड़ी सी वहाँ पे। तो पहले तो हमने वो खाया, वो बर्फ़ को गोला, वो बर्फ़ को गोला होता है ना। मैंने लास्ट टाइम मेरे नाना जी की जब रिटायरमेंट हुआ था, उन्होंने वहाँ पे रखवाया था, रिटायरमेंट में ही खाया था मैंने मेरे नाना जी की। मेरे नाना जी बिजली विभाग में थे और जब उनका रिटायरमेंट था उस दिन खाया था हमने, जब मैं छोटा ही था, मेरा भाई भी बहुत छोटा था। तो बस हमने बर्फ़ को गोला खाया, मैंने और पापा ने और मेरी 2 दादी हैं, उन्होंने वो खाया था काला खट्टा फ्लेवर, और बाकी सब ने खाया था मैंगो फ्लेवर। बाकी तो वो जो लिक्विड पार्ट होता है जो वो डालते हैं ना ऊपर से, बाकी गोला तो आइस का बर्फ़ का होता है, लेकिन जो उसमें वो डालते हैं कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तो पहले वही पी लिया, बाकी का थोड़ा बच गया, वो मैंने उससे बर्फ़ से खा लिया, थोड़ा करके फिर सबने खा लिया। फिर उसके थोड़ी 5-10 मिनट लगे, 10-15 मिनट लगे थे। 15 मिनट में सबने खा लिया था। फिर गाड़ी खड़ी करके हम वहाँ पे बैग लगा के, जहाँ पे पहले खड़ी थी, बैग करके हम लोग वहाँ पे चले गए पूड़ी खाने, वहाँ उसी गली में। फिर जो पूड़ी होती है ना, उन्होंने पूड़ी मतलब जो पुआ होता है, जैसे पुए नॉर्मली होते हैं ऑरेंज कलर के, आपने भी खाए होंगे, प्रसाद में मिला होगा, या आपके घर पे कोई प्रोग्राम फंक्शन हुआ होगा वहाँ पे भी मिला होगा, जो भंडारा करते हैं वहाँ पे मिला होगा, आपने खाया होगा नॉर्मली। तो वैसे ही पुए टाइप की जितनी बड़ी पुआ होता है उतनी बड़े टाइप की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी और रायता, दही भाई साहब, और वो मिठाई चमचम, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत सारी पूड़ी खाई, पता नहीं है, कोई गिनती नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बहुत खा लिया। फिर लास्ट में मैंने दादी ने मिठाई मंगाई तो मिठाई भी खा ली मैंने। फिर जब मैं खा लिया, फिर वहाँ से निकल के हम अपनी गाड़ी में पहुँचे। फिर गाड़ी में फिर हमारा प्लान बन गया वहाँ पे जाने का। ये बेलोन वाली माता, वो हमारी कुल देवी है दरअसल, इसलिए तो हम पहले वहाँ पे गए। उसके हमें 4 घंटे 9 मिनट लगे। रास्ते में बहुत ऊंचा नीचा रास्ता आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, गाड़ी से उछल के जा रहे थे। हालांकि वो सही से चला रहे थे, जाम था, लेकिन मज़ा तो बहुत आया रास्ते में भाई साहब। रास्ते में इतनी हरियाली थी, जाते वक्त हरियाली इतनी थी भाई, क्या बताऊँ। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं करते, ऐसे कहीं पे भी अलाउड नहीं किया। मैंने पूछा था, नहीं मैंने पूछा नहीं था, वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, तो मैंने नहीं बनाई। अगली बार से बना लिया करूँगा, खैर छोटी सी क्लिप्स ऐड कर दिया करूँगा, थोड़ी सी वीडियो में कुछ नहीं जा रहा। तो ऊंची नीची रास्ता और हरियाली भाई साहब इतनी थी, वो ठंडी हवा चल रही थी, मतलब ठंडी हवा आ रही थी। इतनी विंडो नहीं खोल रखी थी, एसी चला रखा था, बट हवा तो ठंडी हो गई। बारिश के दिनों में वहाँ पे बहुत मज़ा आया भाई साहब, वहाँ पे जिसके भी घर हैं उससे बहुत मज़ा आएगा। बारिश के दिनों में ठंडी हवा चलेगी रात के टाइम, सुबह के टाइम, तो सही भी है। खैर
जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पे हरियाली भी बहुत होती है। तो हम लोग फिर 4 घंटे बाद हम पहुँच गए बेलोन वाली माता। तो फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे भी पार्किंग नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि पहले पार्किंग के लिए पहले पैसे दो तभी गाड़ी अंदर जाएगी। अब पहले पैसे दो, बट हमने करी नहीं। भैया ने कहा कि आप लोग करे, मैं नहीं हूँ। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली गई थी, और वो नहीं गए थे भैया, वो गाड़ी में थे। हालांकि गाड़ी हमें अंदर तक छोड़ने आई थी पार्किंग में, फिर उन्होंने मोड़ के लगा ली होगी वापस। तो हम लोग दर्शन वर्शन करके तब आए, तब गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में नहीं खड़ी थी, वहाँ पे खड़ी थी बाहर, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे बिना पैसे के। तो फिर कोई बात नहीं, भैया ने कहा कि मैं ही लगा ले। तो गाड़ी वहीं पे मिली थी, जब हम पार्किंग से आए थे। फिर गाड़ी मेरी गाड़ी वहीं पर कटवाऊँगा, साफ कराऊँगा ये सब। तो वापस हम पहुँचे गाड़ी में। फिर हम लोग निकल गए अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ होते हुए आए थे हम। हाँ जी, हाँ गए हम लोग अलीगढ़ होके आए थे। हालांकि हम किसी और रास्ते से आए थे, फिर बाद में जाते वक्त हम अलीगढ़ से होते आए। फिर हम लोग का प्लान बन गया अलीगढ़ से होते हुए दाऊ जी मंदिर का। हालांकि मज़ा बहुत आया वहाँ पे। करीब करीब हमने वहाँ पे भी 1 घंटे में पहुँच गए थे। 1 घंटे का रास्ता था, अलीगढ़ होते हुए गए थे हम लोग। हाँ जी, हाँ गए 1 घंटे 50 मिनट की रास्ता थी। और वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। वहाँ पे भी रास्ते में हरियाली देखी, बहुत कुछ देखा। ऊंची नीची रास्ता था। और सॉरी गाइस, आप इसे इग्नोर मत करना, ये टीचिंग होती है तो मैं ऐसे करता हूँ, सॉरी उसके लिए। और फिर हम लोग पहुँच गए दाऊ जी महाराज। फिर हमने वहाँ पे भी दर्शन किए। वहाँ पे हमने प्रसाद में पता है क्या मिला हमें मिला वहाँ पे मिश्री होती है, मिश्री मोटी वाली मिश्री, वो, और मक्खन हम लोग वहाँ बटर कहते हैं, लेकिन वहाँ पे मक्खन कहते हैं। मक्खन, प्योर मक्खन वहाँ पे बोलते हैं। तो अच्छा था। जब तक वो लाए थे प्रसाद मेरे दादाजी और पापा, तो हमने पूजा करी, भोग लगाया। बट जब तक हम बाहर निकले, पूरा दर्शन घूम गाँव के मंदिर में कि कौन ने दर्शन किए हमने, पूरा मंदिर भी घूमे। हम लोग 5 बजे पहुँचे थे। हाँ 5 बजे पहुँचे थे। 5:30 बजे का वो होता है टाइम, मंदिर बंद होता था 5:30 बजे। फिर शायद 8 बजे खुलता है, 8 बजे फिर बंद हो जाता है, फिर वो अगले दिन खुलता है। तो हम लोग 5 बजे पहुँचे थे, बस 5:30 बजे, आधे घंटा रह गया था बंद होने में। फिर हम लोग जल्दी गए वहाँ पर, दर्शन वर्शन किए और आ गए अपना। बट जैसे हमने प्रसाद, उन्होंने, मेरी दादी ने प्रसाद दिया, तो वो बटर पूरा मेल्ट हो चुका था, जिसे वहाँ पे मक्खन कहते हैं। तो हमने बस ऐसे ही छुपा के खाया। और मेरे दादाजी ने बोला था कि जितना ख़त्म सको उतना ख़त्म कर दो कि मेल्ट हो गया ये। तो खा लिया हमने, सबने खा लिया। भैया रह गए थे, भैया को नहीं दिया क्योंकि भैया आए नहीं थे। भैया दर्शन करने आए थे, फिर वो चले गए दौड़िया, फिर हम भूल गए देना उन्हें। अरे कोई गलत बात है, वैसे बहुत भूल गए हैं, बट वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें ऐसे दे भी नहीं सकते थे।
तो फिर हम लोग फिरोजाबाद के लिए निकल गए, क्योंकि हमारा हो गया था, क्योंकि हमने सब दर्शन कर लिए थे, अब पूरा हो गया था। वैसे रात को प्लान था हमारा कि रात सुबह के जाते जाते हम रात को आएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा है कि सुबह गए हैं और रात को हम वापस आए हैं। तो मुझे तो लगा था अब आ जाएंगे, फिर हम जल्दी आए थे। खैर रास्ते में जब हमने कट लिया था आगे चल के, तो उन्होंने पूछा था कि वृंदावन चले, भैया ने पूछा था, पापा ने पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर बाद में लगा घर पे आ गए, तब लगा कि हाँ यार वृंदावन जाना चाहिए था। मेरा भी मन कर रहा था बाद में, लेकिन बाद में याद आई कि वृंदावन हो जाते। फिर किसी और दिन प्लान बनाएंगे वृंदावन का। फिर उन्होंने कहा कि फिर किसी दिन और चलेंगे। बट भाई मज़े तो बहुत आए उस ट्रिप में। जो ट्रिप हमने संडे को की थी, वो फिर ट्रिप में मज़े तो बहुत आए भाई साहब, बता नहीं सकता। और फिर हम लोग फिरोजाबाद के लिए निकल गए। वहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में ही आ गए थे वापस। आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे, 5:30 बजे निकल गए थे। फिर उसी टाइम हम जिस टाइम निकले उसी टाइम हम थोड़ी देर बाद मंदिर बंद हो गया, और फिर हम लोग निकल गए फिरोजाबाद के लिए। मेरे ख्याल से 3 और 4 घंटे 4 घंटे लगे वहाँ पे वापस फिरोजाबाद आने में। यहाँ पे सही रहा, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 8 घंटे का टोटल कवर हो गया। फिर हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे फिरोजाबाद, तो हमने कहा सवार ले लो। पहले हमने कहा जैन नगर चल रहे, तो उन्होंने दादाजी ने उन्होंने कहा कि फिर आएंगे, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया। फिर हमने कहा ठीक है दादाजी। फिर हम लोग सवारनगर ही गए थे, वहाँ पे चाय वाय पी मैंने सबने, और भैया मैंने मेरे छोटे भाई ने और भैया ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, क्योंकि वो चाय नहीं पीते। हम भी चाय नहीं पीते, मैं बस ब्रेड के संग चाय पीता हूँ और किसी के संग नहीं पीता। फिर हम लोग वहाँ से फ्री होके फिर आ गए अपना घर पे वापस। फिर रात को मेरे महावीर नगर में मेरे दादी दादा रहते हैं, वो भी आए थे। दरअसल मेरे जो रियल दादाजी हैं, उनके 4 भाई हैं, वो 5 भाई हैं। और तो मेरे दो बाबा हैं कज़न, वो महावीर नगर रहते हैं, और एक दादाजी मेरे यहाँ रहते हैं सवार नगर। और बस तो फिर वो महावीर नगर वाले मेरे दादा आए थे, वो भी घर देखने आए थे। वो भी कहीं गए हुए थे, तो वो लोग कल आए, सैटरडे को आए थे। तो उन्होंने कहा कि संडे को चलेंगे, तो वो लोग आए थे रात के टाइम। फिर उन्होंने पूरा घर वर दिखाया, और मेरे जो कज़न बाबा हैं वो मेरे बाहर बैठे थे। मेरे जो रियल दादाजी हैं वो बाहर बैठे थे हॉल में, तो वो भी वहीं बैठ गए थे उनके पास। वो मेरी दादी ने उन्हें पूरा घर भर दिखाया कि ऐसे पूरा घर दिखाया। फिर हम लोग बाहर, फिर उनके लिए चाय वाय बनाई हमने, मम्मी ने चाय वाय बनाई। फिर रात हो गई थी, तो फिर उसके आधे घंटे बाद वो लोग मेरी दादा भी चले गए थे। फिर हमने खाना वाना खाया और फिर सो गए। तो बस यही था दिन। और कल मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, तो उसके लिए सच में मैं भूल गया था वीडियो एंड करना। मैंने वीडियो एंड करने से पहले ही अपलोड कर दी थी, और आज भी 2 वीडियो आएंगी, मतलब ये तो आप देखेंगे। साथ में इसके संग एक वीडियो और आएगी, वो और देखेंगे। तो प्लीज़ दोनों वीडियो देखना, लाइक करना, सपोर्ट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाकी का
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।